की फसल पर खरपतवार की रोकथाम। तो हेलो किसान भाई, स्वागत करते हैं हम हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं धान की फसल पर खरपतवार के रोकथाम के लिए कौन सी दवाई उपयोग करनी चाहिए और कौन से वो कॉम्बिनेशन है जिसको हम उपयोग करके हम हमारी धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे हमारे खरपतवार सभी जैसे चौड़ी पत्ती का खरपतवार हुआ, सरकड़ी पत्ती का खरपतवार हुआ, या बोखना खरपतवार हुआ, या फिर और भी खरपतवार आते हैं जैसे नगर मोथा खरपतवार हुआ, या फिर सकड़ी पत्ती का खरपतवार, किसी भी खरपतवार का टोटली खत्म करने देने वाले हैं ऐसी दवाई हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। खरपतवार का टोटल नियंत्रण इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। धान की फसल में टोटल खरपतवार नियंत्रण। तो किसान भाइयों, धान की फसल पर खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन कौन से वो उपाय करना चाहिए और कौन कौन सी हमको दवाई का उपयोग करना चाहिए। भैया अधिकतर हमारे किसान भाई धान की पटलिंग करके या मचाई करके खेत को अधिकतर धान की रोपाई कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, इस प्रकार से मचा कर और कुछ मजदूरों की सहायता से इस प्रकार धान की रोपाई कर देते हैं खेतों में। और कुछ किसान भाई जो होते हैं वो है लाइन बाई लाइन करके धान की मतलब बुआई कर देते हैं उसी प्रकार। तो ऐसी कंडीशन में, मचाई की कंडीशन में हमको धान की फसल में खरपतवार तो अधिक देखने के लिए नहीं मिलता, परंतु अगर धान की बिजाई होती है उस कंडीशन में हमको खरपतवार अधिक देखने के लिए मिलता है। भाई अगर आपकी धान की फसल में खरपतवार बहुत ही कम मात्रा में है तो उसको स्प्रे करने की जरूरत तो नहीं है। उसको आप मजदूरों की सहायता से कुछ इस तरीके से, मजदूरों की सहायता से इस तरीके से आप वैसे ही इसको अगल करवा सकते हैं। आपकी धान की फसल में खरपतवार की मात्रा अधिक है और खरपतवार के कारण हमारी धान की फसल दिख नहीं पा रही, तो इस कंडीशन में हमको स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी। तो कौन से वो स्प्रे डोज है और कौन सा वो कॉम्बिनेशन, तो चलिए आपको बताते हैं। तो धान की फसल पर खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे, तो कौन कौन सी वो दवाई हमको रखना चाहिए और कौन किस किस कॉम्बिनेशन में रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिससे हमारी धान की फसल में स्प्रे करने में टोटली हमको खरपतवार नियंत्रण मिले और हमारी धान की फसल बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी चले, जिससे कि हमारे आने वाले समय में उपज और शानदार देखने के लिए मिले। तो किसान भाई, आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस तरीके के हमको खरपतवार देखने के लिए मिलते हैं, तो इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, वो कौन सी दवाई का हमको कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। तो किसान भाइयों चलिए बताते हैं। पायरीबैक सोडियम 10% Hg कंटेंट बहुत सी कंपनी दे रही है, जैसे कि बहुत सी कंपनी अपने अलग अलग ब्रांडों के नाम में दे रही है, जैसे नेमनी गोल्ड, और आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये कंपनी देख सकते हैं, यह कंपनी उपलब्ध करा रही है। तो नेमनी गोल्ड को 20 पायरीबैक सोडियम को हमको प्रति एकड़ 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और इसके साथ हमको रखना चाहिए मेट सल्फ्यूरन मिथाइल 10% और क्लोरोम्यूरान इथाइल 10% WP वाला हमको लेना चाहिए। कॉम्बिनेशन भी अलग अलग कंपनी उपलब्ध करा रही, जैसे पीआई की पी मिक्स के नाम से आती है और ग्रुपॉन्ट की आल मिक्स के नाम से आती है, डामा कंपनी की बराइजर के नाम से आती है और फोर्टेवा कंपनी की ऑल मिक्स के नाम से आती है। कंटेंट अलग अलग कंपनी उपलब्ध करा रही 8 ग्राम के पैक में। गोल्ड को 100 से 150 ml प्रति एकड़ और पीमेक्स को 8 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरीके से स्प्रे करना चाहिए। इससे कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे खरपतवार का नियंत्रण होता है और हमारी धान की फसल बहुत ही शानदार बना दी। बात कर दें अगली दवाई की, और अगली दवाई कोर्टेवा कंपनी की नोवेलेक के जो नाम से आती है उसका स्प्रे करना चाहिए प्रति एकड़ 500 ml के हिसाब से। इस दवाई में दोनों कॉन्टेक्ट का एक ही दवाई में कौन सा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, इसमें और किसी कॉम्बिनेशन को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉम्बिनेशन या दवाई या नई है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। साथियों बात कर लेते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन में हमको कौन कौन सी दवाई को रखना चाहिए। नॉमनी गोल्ड को लेना चाहिए 125 ml प्रति एकड़, वहीं ऑल मिक्स को लेना चाहिए 8 ग्राम, और साथ ही हमको लेना चाहिए बिग सुपर को हमको लेना चाहिए 50 ml, मात्र 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। कॉम्बिनेशन में भी हमारे धान की फसल में किसी भी प्रकार का खरपतवार रहता है तो वो टोटल खत्म हो जाता है और हमारी धान की फसल बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार बढ़वार के साथ चलती है। साथियों बात करते हैं फोर्थ कॉम्बिनेशन में। अगर वो वाले कॉम्बिनेशन आपको पसंद नहीं आते तो फोर्थ कॉम्बिनेशन हमको कौन सा रखना चाहिए, जिससे हमारी धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण देखने के लिए मैं नॉमनी गोल्ड को 100 ml और वहीं धानुका कंपनी की चेम्पा को लेना चाहिए। हमको 12 ग्राम उपयोग करना चाहिए चेम्पा को, और साथ ही इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। इसको 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरीके से हमारी धान की फसल में स्प्रे करें तो बेस्ट हर्बिसाइड फोर्थ कॉम्बिनेशन में हम आपको बताए कि फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए मैंने अभी आपको 4 कॉम्बिनेशन बताए, जिसमें पहला है नॉमनी गोल्ड और पीमेक्स। कॉम्बिनेशन में हमने रखा कोर्टेवा
कंपनी के नोबेलेक्ट के नाम से आता है। इसका उपयोग करना चाहिए 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। साथियों बात करते हैं अब तीसरे कॉम्बिनेशन में। मैंने अभी आपको बताई 125 ml नॉमिनी गोल्ड और साथ ही ऑलमैक्स के नाम से 8 ग्राम का उपयोग करना चाहिए और बिप सुपर हमको 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों चौथे कॉम्बिनेशन में नॉमिनी गोल्ड को 100 ml और चेम्पा को 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए और हमारी धान की फसल में खरपतवार के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार। मैंने अभी आपको 4 कॉम्बिनेशन बताए। 4 कॉम्बिनेशन में किसी भी प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आप उपयोग करके आपकी धान की फसल में किसी भी प्रकार का खरपतवार नियंत्रण देखने के लिए मिलता है आपकी धान की फसल में। जो 4 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया अभी खरपतवार नियंत्रण के लिए रामबाण दवाई बताई आपको, बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा उपाय और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इनका खरपतवार पर टोटल नियंत्रण देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का हर फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।